Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हमने केस टेकिंग की, उसमें कुछ केसेस किए। आज हम बात करेंगे हमने पेशेंट की वर्शन को कैसे कन्वर्ट करना है रूब्रिक्स में, क्योंकि हमारी रेपर्टरीज में कोई भी पेशेंट की वर्शंस एज सच दर्ज नहीं है, तो वहाँ पे रूब्रिक्स हैं जो कि पेशेंट की वर्शंस को कन्वर्ट किया गया है इनटू रूब्रिक्स। तो आज हम यही स्टडी करेंगे कि कैसे छोटी छोटी बातों को हमने रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। पेशेंट आता है, उसको कुछ नहीं पता कि कौन सी मैं क्या बोलूँगा और डॉक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, कौन सी बात मैं 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमने नोट करना है। पेशेंट आके कैसे बोलता है, वो नर्वस है, वो एकदम एब्रप्टली बात करता है और घबरा रहा है या बहुत खुश है या आपके साथ रिजर्व है या लगता है कि बहुत हैप्पीली और बहुत इजीली वो अपनी बात कह पा रहा है। सो ये सब कुछ हमने नोट करना है। वो जवाब कैसे देता है, उसके फेस के ऊपर कोई फ्राउन है लाइक दिस, तो इस तरह हमने ये सब कुछ नोट करके जो पेशेंट की वर्शंस हैं उनको कन्वर्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पेशेंट आके क्या बोलता है। जैसे एक पेशेंट है, उसको हमने पूछा कि क्या तकलीफ़ है, तो वो बोलता है कि कोई भी लाइक माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो हम पूछते हैं कि कितने दिनों से है। पेशेंट कहता है जी कि काफ़ी दिन हो गए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपने दवाई ली कोई? तो पेशेंट बोलता है नहीं जी नहीं, दवाई नहीं ली। तो हमने पूछा कि क्यों दवाई नहीं ली, 4-5-6-7 दिन हो गए सिर दर्द होते हुए, तो दवाई क्यों नहीं ली? और वो हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब बस वैसे ही नहीं ली। तो यहाँ तक की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें उसका फ्रिवलसनेस दिख रही है। फ्रिवलस होता है कि उसको वो एक्शन ही नहीं ले रहा। पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उस पे वो एक्शन नहीं ले रहा। और अगर वो बोलता है कि नहीं जी नहीं, बस मैंने परवाह ही नहीं की, मुझे पता तो था मुझे ये प्रॉब्लम है लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की, तो यहाँ पे हम लेते हैं इनडिफरेंस टू सफरिंग। पता होने के बावजूद भी उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, उसका सिर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो ही इज़ टोटली इनडिफरेंट। फ्रिवलस में वो एक्शन नहीं लेता, यहाँ पे वो इनडिफरेंट है टू सफरिंग। सो दोनों चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट करनी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे केस टेकिंग लेंगे, उससे हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उसके बाद हम पूछते हैं फिर आज क्यों दवाई लेने आए हो? तो बहुत सारे पेशेंट अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्शंस होंगी। एक पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब बस यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो दवाई ही ले लेते हैं। और दूसरा पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब पहले तो दवाई नहीं ली लेकिन आज तो मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आज तो मैंने सोचा था कि पक्का ही दवाई लेके आनी है, आज तो बहुत ज़्यादा मेरी हद ही क्रॉस हो गई, इतना ज़्यादा सिर दर्द हुआ कि मैं सुबह से सिर पे कपड़ा बांध के मैं लेटी हुई थी, तो मेरे मन में है कि आज तो दवाई लेनी ही पड़ेगी। तो पहले वो इनडिफरेंट टू सफरिंग थी, लेकिन आज 5-6 दिन के बाद आज उसकी सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके फेस के एक्सप्रेशंस में आपको डर नज़र आएगा कि बहुत बढ़ गई, आज तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो एक लिमिट क्रॉस हो जाती है पेशेंट की। यहाँ पे हम लेते हैं फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। पहली स्टेज में इनडिफरेंट टू सफरिंग, सेकंड में फियर ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस, और यहाँ पे हमारी मेडिसिन आ जाती है ओपियम। लेकिन जो बिल्कुल फ्रिवलस है, उसने जस्ट बाहर देखा कि बोर्ड लगा हुआ है, डॉक्टर की दुकान है, वहाँ से चलो आज ले ही लेते हैं, तो उसका आगे हम कैसे बढ़ाते हैं? तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बड़े दिनों से मेरे सिर में दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने आज ही बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाओ और जाके दवाई लेके आओ, एक ही पुड़ी खाओगे और उसी से आराम आ जाएगा।
तो मुझे आज ही बताया और आज ही मैं भागा आया कि मैं बस फटाफट ठीक हो जाऊं। यहाँ पे कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट हो जाएगा कि वो पेशेंट चाहता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, और आज ही बताया, आज ही आ गया। लेकिन अगर वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था और बहुत दिन हो गए बताए हुए, मैं सोचता था कि चलो कोई बात नहीं ले लूँगा दवाई, तो हम पूछते हैं कि जो दोस्त ने बताया था तो वो क्या इसी प्रॉब्लम के लिए, सिरदर्द के लिए ही वो उसने दवाई ली थी जो ठीक हुआ था? नहीं 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 नहीं, वो तो किसी और चीज़ के लिए ठीक हुआ था, उसके तो घुटनों में दर्द था। यहाँ पे पेशेंट जस्ट उसके फ्रेंड ने बोला और उसकी बात मान रहा है। यहाँ पे 3-4 रूब्रिक्स इकट्ठे लग जाते हैं। नंबर 1, नेव में कि वो इतना बोला है कि जिसने जैसे ही उसके फ्रेंड ने बोला तो वो उस पर एकदम विश्वास कर लिया। नंबर 2 इसमें आ जाता है क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? जैसे हिंदी में कहते हैं लाई लग, किसी के पीछे लग जाना। उसने बोला कि तूने कहाँ से दवाई ली? उसने बोला मैंने वहाँ से ली। तो वो कहता ठीक है मैं भी वहाँ से ही लूँगा। लाई लग, दूसरे के पीछे लग जाना, वो क्रेडुलस होता है। और तीसरा इसमें है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मीनिंग यहाँ पे हम वहम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कि उसने बिना लॉजिक जाने कि क्या वो डॉक्टर है, इस चीज़ में एक्सपर्ट है, इन बीमारियों को ठीक करने में, उसने जस्ट अपने दोस्त से सुना और वो सुन के ही भागा आया। सो दिस इज सुपरस्टिशियस। सो इन 3-4 रूब्रिक्स में बेलाडोना मेडिसिन आती है। जो चाहे बाहर बोर्ड देखा तो आ गया कि मैंने सोचा चलो दवाई ले ही लेते हैं, या बहुत बार हम देखते हैं कि जहाँ भी हम फ्री कैंप्स लगाते हैं वहाँ पे पेशेंट बाहर देखता है कि बड़ा रश है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा दवाई दे रहे हैं, चलो हम भी ले लेते हैं। वो भी उसका फ्रिवलेस एटीट्यूड है और साथ में उसको चलो हम भी ले लेते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बेलाडोना पेशेंट्स आएंगे जो चलते चलते देखा और आ गए। एक दूसरी तरह के पेशेंट जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे फ्रेंड के बहुत सिर दर्द हो रहा था और उसने आपसे दवाई ली और बिल्कुल ठीक हो गया, जस्ट 1 महीना ही दवाई ली होगी और उसके बाद कभी दर्द ही नहीं हुआ, और मेरा भी सिर दर्द हो रहा है, आप मुझे भी ऐसी दवाई दीजिए और मुझे पक्का पता है कि मैंने भी ठीक हो जाना है, जैसे वो ठीक हुआ वैसे मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बहुत सारे पेशेंट आके ये वर्जन बोलते हैं। तो इसमें 2 रूब्रिक्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड होपफुल। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल इसलिए कि उसके पास एक रीज़न है बिलीव करने का। जो सुपरस्टिशियस में आया था उसके पास रीज़न नहीं था, उसके पास जस्ट विदाउट लॉजिक कि मेरा फ्रेंड ठीक हुआ, उसकी बीमारी चाहे कुछ भी थी। लेकिन यहाँ पे उसके फ्रेंड का या किसी भी और रिलेटिव का जो प्रॉब्लम ठीक हुई वही प्रॉब्लम इसको है। सो उसके पास एक सॉलिड रीज़न है ये मानने के लिए कि हाँ मैं भी ठीक हो जाऊंगा, एंड साथ में होपफुल। इसमें नेट्राम्योर मेडिसिन आती है जो कि बहुत ज़्यादा इन केसेस में हम यूज़ करते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके बाद कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं तो चीज़ें उठा उठा के फेंकता हूँ, और जिसके ऊपर गुस्सा आया होता है, जिसने मुझे तंग किया होता है, मैं तो उसी के ऊपर उठा के फेंक देता हूँ, चाहे उसके कहीं भी लग जाए। तो इसमें 2 रूब्रिक्स आते हैं, एंगर थ्रोज थिंग्स अवे एंड थ्रोज थिंग्स पर्सन्स एट ऑफेंडेड हु, कि जिन लोगों ने उसको ऑफेंड किया है, नाराज़ किया है, तंग किया है, उन लोगों के ऊपर चीज़ें उठा के फेंकनी। तो यहाँ पे मेडिसिन आ जाती है स्टेफिस एग्रिया। या तो स्टेफिस एग्रिया को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, और या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या तो ये पेशेंट बियर बहुत ज़्यादा करता है, बर्दाश्त बहुत करता है, सुप्रेस करता है, अपने अंदर ही दबा के रखता है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा गुस्सा कि चीज़ें उठा उठा के फेंक देनी, दूसरे बंदे के ऊपर मार देनी।
सो इसमें एक रूब्रिक है एंगर नेवर, जिसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, स्टेफिसिक्रिया। ये हाईली डिग्निफाइड पर्सन होता है। अगर रास्ते में कहीं कोई लड़ाई हो जाए या बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो ये लड़ता नहीं है, वहाँ से गुस्से को दबा के अपने अंदर घर में आ जाएगा और इतना सुप्रेस करता है गुस्सा, इतना ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा दब जाता है, दबा लेता है बिकॉज ऑफ हिज डिग्निटी, के घर आते ही इसको फीवर हो जाता है, कांपने लग जाता है। ये इस तरह का पेशेंट होता है। इसके बाद बात आती है कि अगर गुस्से वाली ही बात लें, क्योंकि एंगर के, इरिटेबिलिटी के, रेज के, ये बहुत सारे रूब्रिक्स इस तरह के हैं। अगर हम बात करते हैं कि गुस्सा पेशेंट को कितना आता है, क्या करता है पेशेंट गुस्से में, बोल देना, कह देना या नहीं कहना, हर एक का अपना अपना वर्जन होता है। तो एक पेशेंट होते हैं जो गुस्से में बोल देते हैं और बोलने के बाद हम पूछते हैं कि अगर कह दिया, बोल दिया, ज़्यादा कुछ बोला गया, फिर क्या मन में पछतावा होता है? तो कई पेशेंट्स बोलते हैं हाँ जी, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। साथ के साथ ही इतना पछतावा होता है, मैं बोल तो देती हूँ लेकिन बाद में मन में बहुत ज़्यादा आता है कि क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर तो वो पछतावा बिल्कुल साथ के साथ हो जाए, 2 मिनट में, 10 मिनट में, कुछ जल्दी हो जाए, तो हम उसको लेते हैं एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस क्विक, कि बहुत जल्दी उसको रिपेंटेंस हो गई। लेकिन कुछ केसेस में पेशेंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर साहब, बहुत कुछ बोल देती हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी देर एनालाइज करने के बाद फिर मुझे लगता है कि हाँ मैंने गलत ही बोला। दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन, कि एनालाइज करना, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एनालाइज करना कि जो मैंने बोला है वो मैंने गलत बोला है। तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेंगे इंट्रोस्पेक्शन। अगर पेशेंट से पूछते हैं कि गुस्सा कितना आया, एक पेशेंट कहता है नहीं जी नहीं, गुस्सा तो नहीं आता, मैं तो जैसे गुस्सा कभी करती ही नहीं हूँ, किसी बात पे गुस्सा आता ही नहीं है, जैसे घर वाले बोलते हैं या घर वाले कहते हैं वैसे ही मैं मान लेती हूँ। सो इसमें हम लेते हैं माइल्डनेस, के बहुत नरम स्वभाव का पेशेंट है। और दूसरा इसके साथ में यील्डिंग डिस्पोजिशन, कि जैसा किसी ने बोला वैसे ही यील्ड हो गया, वैसे ही झुक गया, वैसे ही मान ली बात, ये नहीं कि अपनी बात बनानी है। तो इसमें 2 रूब्रिक्स, माइल्डनेस एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन, ये हम दोनों बहुत कॉमनली लेते हैं। इसके बाद हम पूछते हैं कि आप गुस्से में क्यों नहीं बोलते। तो एक पेशेंट, हर पेशेंट अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलता है। अगर पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो बोल सकती ही नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं ये बोलूं लेकिन मैं इतना डर जाती हूँ, मैं बोल ही नहीं सकती कुछ भी, तो इसमें 2 रूब्रिक्स और ऐड हो जाएंगे। एक तो कावर्डाइज, ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओन, कि वो इतनी डरपोक है कि जो भी उसका ओपिनियन है, जो भी ओपिनियन रखना है, जो भी बात कहनी है, उसमें कहने की हिम्मत ही नहीं है। बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की, अपनी बात रखने की। बाद में सोची चलेंगे कि ओहो मैंने तो ये बोलना था, मैंने ये कह देना था, लेकिन जब सबके सामने होती है तो उसकी डर के कारण उसकी आवाज़ नहीं निकलती। सो यहाँ पे कॉवर्डाइज, ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हर ओन, इसमें 3 मेडिसिन हैं, ग्रेफाइट्स, पेट्रोलियम एंड इग्नेशिया, और तीनों मेडिसिन हम डिफरेंट सिचुएशंस पे लेते हैं। इसके साथ दूसरा रूब्रिक आ जाता है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, कि वो हेल्पलेस है, वो बेबस है, वो कह ही नहीं सकता। सो इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्जन्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ और वर्जन्स की बात करेंगे। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, वो कौन सा रूब्रिक है जिसमें पेशेंट पहले एनालाइज करता है
और फिर उसको लगता है कि मैंने जो किया गलत किया, वो एनालाइज करके उस बात को समझता है। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आज मेरी ये 8th वीडियो है और 10 वीडियोस के बाद जिनके भी सब के सब करेक्ट आंसर्स होंगे उनको प्राइज़ मिलेगा। Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.